जब गुलिस्तां को खूं की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खूं की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी हमसे ये कहते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। आइए इसी सिलसिले में रोशनी डालने के लिए मैं अपने ही बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मौलाना मेहमान नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर साहब से दरख्वास्त करूँगा और तशरीफ़ लाएँ और 10 से 15 मिनट में अपनी बात से और हसना से हम सबको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बि अहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। रंग लाया है लहू वतन में शहीदों का, चमक रही है ज़माने में नाम आज़ादी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हर दिल अजीज साथियों, जनाब सदर ज़ी वक़ार स्टेज पर जलवाबार हज़रात उलमाए किराम, मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा। आज से तकरीबन 80 साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और इस ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे अकाबिरीन ने, उलमाए किराम ने अपनी मेहनतों और काविशों और हिंदुस्तान की इमारतों के बनाने और संवारने में और यहाँ की इमारतों की बुनियादों में उनकी लाशों को गाड़ दिया गया और ईंटों की जगह उनकी हड्डियों को लगाया गया और गारे की जगह उनके खून का इस्तेमाल किया गया। तारीख इस बात पर शाहिद है कि जब तक कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस बात के नारे को लेकर जब तक अंग्रेज़ों से पंजा आजमाई लोगों ने नहीं की, हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब न हुई। और इससे कबल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। तहरीक रेशमी रुमाल जब चली और इससे पहले सैयद मौलाना अबुल हसन, मौलाना मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी लिखते हैं कि जब अंग्रेज़ एक के बाद दीगरे सूबों के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने लगे तो सुल्तान मैसूर शेर मैसूर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यही वो बादशाह है जिसने दूसरे सूबों के राजाओं को खतूत लिखा और उनको जंग पर आमादा किया और ख़ुद भी जिहाद के ऊपर आमादा हुआ। यही वो पहला बादशाह है जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आलम बगावत को बुलंद किया और बिलाखिर 1899 में ये बादशाह अंग्रेज़ों से जिहाद करते हुए शहीद हुआ और बवक्त शहादत इसकी ज़ुबान पर ये अल्फाज आए कि लोगों, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी के ऊपर भारी है। इस बादशाह ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान कौम गयूर कौम है, इज्जतदार कौम है, जिल्लत की जिंदगी के आगे इज्जत की मौत को यह गले लगाना पसंद करती है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी तहरीक रेशमी रुमाल जब चलाई और तहरीक रेशमी रुमाल के बानी
शेखुल हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी, मौलाना हिमायतुल्लाह सूरत वाले, मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी और मौलाना अहमद अली लाहौरी, इन हजरात को माल्टे की जेल में कैद किया गया और हजरत लाहौरी को अंग्रेज जालिम रोजाना बर्फ की सिल्ली के ऊपर लिटाकर पूछते, अरे लाहौरी, तुम फिर मस्जिदों में जिहाद की तकरीरें करोगे, तुम फिर अंग्रेजों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करोगे, अरे तुम फिर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ फतवेबाजी करोगे। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी फरमाते कि अरे जालिमो, मैं अम्मार इब्न यासिर का फिदाई हूँ, बिलाल का शैदाई हूँ, तुम क्या समझते हो? तुम ये समझते हो कि मुझे तकलीफ देकर दीन से बेदीन कर दोगे? अरे तुम्हारा ये ख्याल है, तुम्हारा ये अकीदा है कि तुम मुझे हिंदुस्तान की हुकूमत की मुखालिफत करने से रोक रखोगे। अरे मेरा जिस्म तो ऊपर से ठंडा हो रहा है, लेकिन मेरा ईमान अंदर से और ज्यादा गर्म हो रहा है। तहरीक रेशमी रुमाल के बानी शेखुल हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी को माल्टे की जेल में रोजाना तांबे से दागा जाता था और जब शेखुल हिंद की 1920 में वफात हुई तो जो गुस्ल देने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि हजरत की कमर पर कुछ काले काले निशानात हैं, तो पूछा ये निशान किस चीज के हैं? घर वालों ने जवाब दिया कि जब हजरत को माल्टे की जेल में कैद किया गया था तो अंग्रेज गवर्नमेंट के सिपाही सारी सारी रात मौलाना की कमर पर कोड़े मारा करते थे। तुर्किस्तान के मुसलमानों को काफिर लिखवाने के लिए मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी को सारी सारी रात अंग्रेज हुकूमत के सिपाही कोड़े मारा करते थे। मौलाना ने अपनी कमर पे कोड़े तो खा लिए, मगर अल्लाह के नबी के किसी एक उम्मती को काफिर नहीं लिखा। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा किसी पार्टी का मेंबर नहीं, किसी पार्लियामेंट का सदस्य नहीं, बल्कि टूटी हुई चटाई के ऊपर बैठकर मसनदे दर्स देने वाली शख्सियत मुहद्दिस कबीर मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहले जो आलम बगावत को बुलंद किया वो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाली शख्सियत मुहद्दिस कबीर मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 1803 में सबसे पहला फतवा अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो सादिर किया है वह एक मुसलमान आलिम दीन ने दिया है। सबसे पहली फांसी एक मुसलमान आलिम दीन हजरत मौलाना किफायतुल्लाह काफी को दी गई और तहरीक रेशमी रुमाल में जब शामिल हुए शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी बगावत का केस चलाया। लाहौर की अदालत में हजरत को तलब किया गया। जज पूछता है कि अरे मौलाना, क्या आपने ये फतवा दिया है? अंग्रेज जज की आंखों में आंखें डालकर हजरत फरमाते हैं कि फतवा दिया नहीं, बल्कि इसी तरह के फतवे मैं अब भी देता हूं और आगे भी इंशाअल्लाह देता रहूंगा। जज कहता है कि मौलाना, आपको मालूम नहीं कि इसकी सजा फांसी है? अंग्रेज जज की आंखों में आंखें डालकर हजरत फरमाते हैं, अंग्रेज तू गासिब है, तेरी हुकूमत गासिब है, तूने जबरदस्ती हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा है। और फरमाया कि याद रखना, मेरी माँ ने मेरा नाम हुसैन अहमद रखा है और हुसैन खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज ज़हरा के उस लाल का नाम है जो करबला के मैदान में हजारों यजीदियों के सामने डट तो गया मगर यजीद की बैत को कबूल न किया। मौलाना ने अपना ब्रैंकेट खोला और कफन का कपड़ा निकालकर जज की मेज के ऊपर रखा और फरमाया कि मैं फांसी के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तेरा काम फांसी देना है, फतवे देना मेरा काम है।
जज कहता है कि मौलाना जिसे फांसी दी जाती है उसके कफन का इंतजाम हुकूमत खुद ब खुद किया करती है। मौलाना फरमाते हैं कि जिस गवर्नमेंट की सारी उम्र मुखालिफत की, उसी का दिया हुआ कफन पहनकर अल्लाह के सामने जाते हुए मुझे शर्म आती है। तो ये वो हजरात हैं। तो आज हम हिंदुस्तान में किसी के ममनून करम होकर नहीं जीते, हम जीते हैं शेर मैसूर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के एहसान तले। हम जीते हैं शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी के एहसान तले। हम जीते हैं हम शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के एहसान तले। हम जीते हैं मौलाना किफायतुल्लाह काफी के एहसान तले। हम जीते हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी के एहसान तले। हम जीते हैं मौलाना अहमद अली लाहौरी के एहसान तले। हम जीते हैं मौलाना इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के एहसान तले। हम किसी के ममनून करब होकर नहीं जीते, हमें किसी के ओहदे की ज़रूरत नहीं। अरे 350 साल तक हमारे अकाबिरीन ने, आबा व अजदाद ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन को अपने लहू से सैराब करके हिंदुस्तान को आज़ादी अता फरमाई है। सन 1608 में अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हो गए थे और सन 1947 में देश को आज़ादी मिली। हासिल ये कि 350 साल तक अंग्रेज हिंदुस्तान में रहे और 193 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की। 193 साल तक अंग्रेज जालिम से टकराकर हिंदुस्तान के उलमा ने और दीगर और नेताओं ने, जिनमें जब सुभाष चंद्र बोस ने कौमी यकजहती का नारा लगाया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यकतायत का नारा लगाया और सारी कौमें इत्तिहाद होकर मुत्तहिद होकर अंग्रेजों भारत छोड़ो की तहरीक चलाई, तो इत्तिहाद में वो ताकत अल्लाह ने बख्शी कि बिलाखिर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के ऊपर मजबूर कर दिया गया। और आज तक हिंदुस्तान की तारीख इस बात पर गवाह है और कोई मुसलमान मौर्रिख नहीं बल्कि अंग्रेज मौर्रिख मिस्टर डॉमसन लिखता है कि सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेजों ने ये फैसला कर लिया कि अब हिंदुस्तान से उलमा को ख़त्म कर दिया जाए, तो मिस्टर डॉमसन लिखता है कि दिल्ली चांदनी चौक से लेकर पिशावर तक, दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, दिल्ली से लेकर मेरठ तक, चारों तरफ के जितने दरख्त थे और उनके जितने टहने थे, कोई टहना ऐसा ना था जिसमें किसी न किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। और एक एक दिन में 40 उलमाए किराम को सूली के ऊपर लटकाया जाता। मिस्टर डॉमसन अपनी किताब में लिखता है कि लाहौर की शाही जामा मस्जिद में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बना रखा था। 3 साल के कलील अरसे में 14,000 उलमाए किराम को तख्त तार के ऊपर लटका दिया गया। तो ये वो असलाफ हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन को अपने लहू से सैराब करके हमें आज़ादी अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इत्तिहाद होकर हिंदुस्तान की कौमी यकजहती की जो मिसाल दुनिया में पेश की जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अमन और सुकून को कायम रखे और बरकरार रखे और हमारे क़ुलूब के दिलों से नफरत व कीना बुग़्ज़ व अदावत को निकाल कर दूर कर दे और पार्टी वर्जी और तफरकाबाजी से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।